नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 20 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है पाकिस्तान के हालात और रवैया, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक जितेंद्र शर्मा जी। लेखक लंदन रहते हैं और पूर्वाई पत्रिका के संपादक हैं। पाकिस्तान के हालात। महाराष्ट्र और पाकिस्तान कर्नाटक में जिस तरह बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है, उससे हमारा ज़्यादा ध्यान पाकिस्तान की ओर केंद्रित होता है, जहां बाढ़ ने 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से तबाही मचा दिया। पाकिस्तान के हालात और रवैये बदलते नज़र आ रहे हैं। और जानते हैं संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटक में जिस तरह बाढ़ का प्रकोप दिखाई दे रहा है, उससे हमारा ध्यान अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर जाता है, जहां बाढ़ ने 12 वर्षों के बाद एक बार फिर भयंकर उत्पात मचा दिया है। कुछ प्रलय का सा एहसास हो रहा है। घर, मकान, दुकानें, सड़कें सब पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। चारों ओर विनाश का एहसास हो रहा है। पहले ही पाकिस्तान बुरी तरह से कर्जों में डूबा हुआ देश है। उस पर FATF की तलवार लटकती रहती है। पाकिस्तान के एंकर चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं कि उनके प्रधानमंत्री कटोरा लेकर भीख मांगते नजर आते हैं। उस पर कोरोना ने बची खुची अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया था। अब यह बला बाढ़ की वजह से खेती का ज़मीन बड़ा हिस्सा डूब चुका है। इससे देश में अनाज, सब्जियां, फल और दूसरे खाद्य पदार्थों की किल्लत हो रही है। पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान के अनुसार इस विनाशकारी बाढ़ से देश की 45% उपजाऊ भूमि का कटाव हो गया। अधिकांश भूमि सिंध के दक्षिणी प्रांत में है, जिसमें से आधी से ज़्यादा भूमि अभी भी बाढ़ के पानी से लबालब है। उन्होंने बताया है कि इस बाढ़ के चलते पाकिस्तान को अब तक 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 796.8 मिलियन रुपयों का नुकसान हुआ है और 3.3 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए। जाहिर है कि पाकिस्तानी नागरिक अपनी सरकार की जमकर बुराइयां कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान मौके का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं और शाहबाज शरीफ की सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मगर सच तो यह है कि आपदा इतने भयानक स्तर की है कि विश्व की कोई भी सरकार इस समस्या से निपटने में अपने आप को असहाय पाती है। पाकिस्तान में आई बाढ़ पर अजीब सी प्रतिक्रियाएं भी नज़र आ रही हैं। एक प्रतिक्रिया के अनुसार पाकिस्तान में हर तरफ तबाही पसरी है। नदियों की पानी की रफ्तार कम हुई, लेकिन मुसीबतों का अंबार लग रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों के ऊपर आई ये आफत सिर्फ आसमानी नहीं है, इसमें चीन की भी देन है। सोशल मीडिया में एक खबर डॉन समाचार पत्र के हवाले से भी वायरल हुई कि पाकिस्तान में आई इस बाढ़ की वजह वहाँ के लोगों का नमाज ना पढ़ना है। इस तरह के समाचारों से पाकिस्तान की खासी जगहसाई हुई। हालांकि बाद में यह भी कहा गया है कि यह केवल अफवाह है, मगर जो नुकसान होना था वह तो हो चुका। एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक अजब किस्म का रवैया वहाँ के लोग और सरकार अपना रहे हैं। शायद इसलिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने भारत से सब्जियों और खाने पीने की दूसरी चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध खत्म करने का संकेत दिए थे। अब दिक्कत यह है कि भारतीय संसद द्वारा कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने के बाद पाकिस्तान ने कठोर रवैया अपनाया था। उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत सरकार के साथ सभी प्रकार की व्यवस्था, व्यापार संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। इमरान खान तो इसे इंतज़ार में बैठा होगा कि वर्तमान भारत सरकार से सहायता ले और तहरीक-ए-इंसाफ सड़कों पर निकल आए। मिफ्ताह इस्माइल ने माना कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर फसलों को बर्बादी हुई और सब्जियों जैसी रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने सवालों की जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने वाणिज्य और वित्त सचिवों के भारत से खाने पीने की चीज़ें मंगाने के प्रस्ताव पर विचार किया। अगले कुछ दिनों में वो इस प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे।
लेकिन आयात शुरू करने से पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। बस यही पेच फंस गया और मामला अधर्स में अटक गया। पाकिस्तान ने दुबई और अन्य देशों से सब्जियां और अनाज मंगवाना शुरू कर दिया, चाहे वहां से भी भारतीय सब्जियां ही दुगने दामों पर पाकिस्तान पहुंच रही है। भारत से तो सड़क के रास्ते सीधा सामान पहुंच सकता था, न कोई हवाई मार्ग न कोई समुद्री। पाकिस्तान का एक वीडियो फेसबुक पर खासा वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोग बलूचिस्तान के राज्य कलात में टमाटर सड़कों पर फेंकते और कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता चला कि इराक ने पाकिस्तान की सहायता के लिए टमाटरों की एक खेप भेजी, मगर कट्टरपंथी सुन्नी लीडरों ने एक शिया देश ईरान से टमाटर लेने से इनकार कर दिया। यानी कि अब टमाटर भी शिया और सुन्नी होने लगे। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ट्विटर पर लोग इस घटना पर हैरानी भी जाहिर कर रहे हैं। गल्फ टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक कई किसानों ने क्वेटा कराची नेशनल हवाई वे ब्लॉक कर दिया है, जिससे ईरान से आ रही ट्रकों की आमद रोक सकें। साथ ही ईरान से आए ट्रकों से टमाटर की पेटियां निकालकर सड़कों पर फेंक दी गई। एक रिपोर्ट के अनुसार क्वेटा बलूचिस्तान के ज़मींदारों का कहना है कि उनकी फसल बाजार में आने के लिए तैयार है। वैसे में ईरान से टमाटर का आयात नहीं होने देंगे। यहाँ के ज़मींदारों की फसल तैयार होने के बावजूद प्याज और टमाटर का आयात करना प्रदेश के ज़मींदारों को आर्थिक नुकसान पहुँचाने जैसा है। शेरी रहमान के वक्तव्य के बाद अब पाकिस्तान सरकार को डर लग रहा है कि देश को लगभग 40 अरब डॉलर के नुकसान होने का अनुमान है। राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी और समन्वय के लिए स्थापित एक संयुक्त नागरिक सैन्य निकाय और NFRCC के अध्यक्ष इकबाल ने कहा है, हम विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, प्रांतीय और संघीय सरकारों की मदद से बाढ़ से हुए नुकसान के व्यापक आकलन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अमेरिका ने मंगलवार को पाकिस्तान को 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने का ऐलान किया है। वर्तमान संकट की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा झटका लगा। इस संकट से बचने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया भर से मदद मांग रहे हैं। वहीं कुछ देश पाकिस्तान की मदद करने के लिए आगे आए हैं। साथ ही अमेरिका ने यह मदद पाकिस्तान में आई आपदाओं से लड़ने के लिए की है, क्योंकि यह पाकिस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा है। अमेरिकी विदेश मंत्री टॉनी ब्लिंकन ने कहा भी है कि इस मुश्किल घड़ी में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। जिस तरह पाकिस्तान भयानक विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित है, संयुक्त राज्य अमेरिका USAID के माध्यम से भोजन, सुरक्षित पानी और आश्रय जैसी महत्वपूर्ण मानवीय सहायता के लिए 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान कर रहे हैं। कई देश इस संकट में पाकिस्तान को सहायता प्रदान करने के लिए आ गए। पाकिस्तान और संयुक्त राष्ट्र ने 16 करोड़ डॉलर के प्रारंभिक वित्त पोषण के लिए अपील जारी की है, जिसमें से कई देशों की ओर से 15 करोड़ डॉलर की सहायता का संकल्प जताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर मुख्यतः दानदाताओं में शामिल है। खबर से संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय एवं मानवीय समन्वयक जूलियन हार्नेस के हवाले से कहा गया, हम आर्थिक सहायता जुटाने के अभियान में काफ़ी सफल रहे हैं और मौजूदा परिस्थितियों में 15 करोड़ डॉलर की सहायता के लिए संकल्प जताया जाना अहम है। त्वरित अपील के तहत अब तक केवल 3.8 करोड़ डॉलर की सहायता प्राप्त हो सकी है। पाकिस्तान के सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस समय एकता दिखाने की आवश्यकता है। किसी भी पक्ष को इस भयंकर आपदा के समय राजनीति नहीं करनी चाहिए।
सत्ता पक्ष को चाहिए कि वे पाकिस्तानी सरकारों की बदनाम ख्याति से हटकर इस आपदा के लिए मिलने वाली सहायता की राशि का हिसाब किताब पारदर्शिता के साथ रखे और उस धनराशि को दुखी जनता की मुसीबतों को कम करने के लिए खर्च करे। और विपक्ष को इस समय सरकार की आलोचना करने के स्थान पर स्वयं आगे आकर बेघर और बेकार हुए लोगों को हौसला और मदद पहुंचानी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।